हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आरएच एंटीजन। आरएच एंटीजन जनरली होता है एक टाइप का प्रोटीनियस टाइप का एंटीजन होता है। और इस प्रोटीनियस टाइप के एंटीजन की डिस्कवरी जो दो साइंटिस्ट मिलकर किया था वो थे हमारे लैंडस्टीनर और वीनर। जिस ऑर्गेनिज्म में आरएच एंटीजन की डिस्कवरी की गई थी वो था हमारा रीसस मकाका मंकी। किसमें किया था? रीसस मंकी। ठीक है, 1940 में। वो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो ये एक टाइप का प्रोटीनियस एंटीजन होता है। डिस्कवरी किसमें की थी? रीसस मंकी में। किसने किया था? लैंडस्टीनर और वीनर ने। ठीक है। और ये जो आरएच एंटीजन होता है ना, वो आरबीसी की मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। क्लियर? जैसे ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो ब्लड ग्रुप की मैचिंग पहले की जाती है ना, तो वैसे ही ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे ब्लड ग्रुप की मैचिंग के साथ साथ आरएच एंटीजन को भी मैच किया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं इसके अकरेंस की। अगर इसमें बात करते हैं आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव, दो टाइप के एंटीजन मिलेंगे। आरएच पॉजिटिव होगा और आरएच नेगेटिव होगा। चाहे वर्ल्ड की बात करें या इंडिया की बात करें, आरएच पॉजिटिव एंटीजन का अकरेंस ज़्यादा रहेगा। वर्ल्ड में देखो 80% लोग हैं आरएच पॉजिटिव, इंडिया में 97% आरएच पॉजिटिव हैं। वहीं आरएच नेगेटिव की बात करते हैं तो 20% वर्ल्ड की बात कर रहे हैं और इंडिया में 3%, ओनली 3% पीपुल ऐसे हैं जो आरएच नेगेटिव हैं। क्लियर? तो ये हो गया हमारा ओवरऑल अकरेंस। अब बात करते हैं ट्रांसफ्यूज़न की। जैसे हमने बताया था ना, ब्लड ग्रुप का ट्रांसफ्यूजन जब किया जाता है, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन जब किया जाता है तो उसमें ब्लड ग्रुप की मैचिंग के साथ साथ आरएच की भी मैचिंग की जाती है। क्लियर? एक आरएच पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, दूसरा है आरएच नेगेटिव। आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव में ट्रांसफ्यूजन किस टाइप से किया जाएगा? पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को ट्रांसफ्यूज कर सकता है, नेगेटिव वाला नेगेटिव को कर सकता है। अब बात करते हैं, अगर ट्रांसफ्यूजन आरएच पॉजिटिव से आरएच नेगेटिव हो रहा है तो पॉसिबल है एनी टाइम मैनी टाइम। आरएच पॉजिटिव से आरएच नेगेटिव वाले को ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल कराया जा सकता है। ठीक है, मतलब ट्रांसफ्यूजन हो सकता है। लेकिन आरएच नेगेटिव से आरएच पॉजिटिव में ट्रांसफ्यूजन नहीं कराया जा सकता। ठीक है। अगर आरएच नेगेटिव से आरएच पॉजिटिव में ट्रांसफ्यूजन कराया जाएगा तो आरएच मिस मैचिंग का केस बनेगा। और आरएच मिस मैचिंग का एक वेल नोन एग्जाम्पल है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस का। क्लियर? तो मतलब कि पॉजिटिव से पॉजिटिव में हो सकता है, नेगेटिव से नेगेटिव में हो सकता है। पॉजिटिव से नेगेटिव में ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आरएच नेगेटिव से आरएच पॉजिटिव में ट्रांसफ्यूजन नहीं हो सकता है। क्लियर? तो यहाँ पे मिसमैचिंग का केस बन गया। अब बात करते हैं हम इन केस ऑफ कपल, मेल आरएच पॉजिटिव है, फीमेल आरएच नेगेटिव है। पहली डिलीवरी नॉर्मल होगी, मेल आरएच पॉजिटिव है, फीमेल आरएच नेगेटिव है, पहली डिलीवरी यहाँ पे नॉर्मल होगी। फर्दर डिलीवरी मतलब सब्सटीक्वेंट डिलीवरी, उसके बाद होने वाली डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। ठीक है। और अभी हम वो कॉम्प्लिकेशन की जो बात कर रहे हैं वो अभी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस की बात कर रहा है यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन की। ये है हमारा यूट्रस। ठीक है, मैटरनल बॉडी। ये है हमारा फीटस, रेड कलर से जो हमने बताया है। ठीक है। और ये फीटल जो है प्लेसेंटा से अटैच है, किसके थ्रू? अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। अम्बिलिकल कॉर्ड मदर का कंपोनेंट है ना। और अगर मदर में आरएच नेगेटिव ब्लड है तो इसमें भी आरएच नेगेटिव ब्लड ही होगा। लेकिन यहाँ पे जो फीटल का ब्लड है ना वो आरएच पॉजिटिव है। देखो, फीटस यहाँ पे आरएच पॉजिटिव है, मदर है आरएच नेगेटिव। और फीटस की बॉडी जो है प्लेसेंटा से किसके थ्रू अटैच है? अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। क्लियर? अब जब पहली डिलीवरी होगी
तो अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया जाएगा। क्लियर? देखो फिर से देखते हैं। पहली डिलीवरी होगी तो अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करेंगे ना, और अम्बिलिकल कॉर्ड को अगर हम कट करेंगे तो मिक्सिंग हो जाएगी यहाँ ब्लड की। देखो RH पॉजिटिव है फीटस की, RH निगेटिव है मदर की, और इसको जैसे ही कट करेंगे ना तो मिक्सिंग हो जाएगी ब्लड की। और अगर मिक्सिंग हो गई ब्लड की ना तो मदर की बॉडी अभी निगेटिव है और फीटस की RH पॉजिटिव है, तो RH पॉजिटिव के लिए मदर की बॉडी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? फिर से देखिए, ये हमारा यूट्रस है, इसमें ये है हमारा फीटस बॉडी, और फीटस है RH पॉजिटिव, मदर है RH निगेटिव। जैसे ही पहली प्रेगनेंसी होगी, पहली डिलीवरी होगी, तो इसको अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करेंगे ना, और अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करेंगे जब हम, तो यहाँ पे ब्लड की मिक्सिंग हो जाएगी मदर और फीटस के बीच में। फीटस है हमारा RH पॉजिटिव, तो मदर की बॉडी में RH पॉजिटिव के लिए मतलब कि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? मदर की बॉडी ने RH पॉजिटिव के लिए एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर लिया। क्लियर? अब देखो, फर्स्ट डिलीवरी नॉर्मल हुई। ड्यूरिंग फर्स्ट डिलीवरी एक्सपोजर ऑफ मदर ब्लड टू फीटल ब्लड, वही बता रहे हैं ना, इसको कट करेंगे एक्सपोजर हो जाएगा ना, मदर का ब्लड और फीटल का ब्लड आपस में मिक्स हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है? बॉडी ऑफ मदर स्टार्टेड टू फॉर्म एंटीबॉडी अगेंस्ट RH पॉजिटिव एंटीजन। तो हमने क्या बताया, जैसे ही कट करेंगे मिक्सिंग होगी तो मदर की बॉडी जो है RH पॉजिटिव के लिए एंटीजन का फॉर्मेशन, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर लेगा। क्लियर? RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्म हो जाएगी मदर की बॉडी के अंदर। अब देखो, ड्यूरिंग फर्दर प्रेगनेंसी देयर इज लीकेज ऑफ एंटीबॉडी टू फीटस। जैसे ही दूसरी प्रेगनेंसी होगी तो एंटीबॉडी जो है वो फीटस के साथ लीक कर जाएगी। अब अगर RH पॉजिटिव हुआ हमारा फीटस, तो मदर के पास तो RH पॉजिटिव के लिए एंटीबॉडी है, तो क्या करेगा? क्लम्पिंग हो जाएगी RBC में, फीटस की RBC जो है डिग्रेडेशन हो जाएगा उसमें, और केस कौन सा बनेगा? इस केस में क्या होगा? सीवियर जॉइंटिस और सीवियर एनीमिया हो जाएगा फीटस को, बेबी की डेथ हो सकती है इस केस में। केस कौन सा बनेगा हमारा? इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। क्लियर?